स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन 115 से लेकर 120 जहाज रोज आते जाते थे। कि मोदी जी कह रहे हैं यार जो आप फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च करते हो उस पर रोक टोक करो। 85-90% हमारी तेल की जरूरत इंपोर्ट होती है। टाइमिंग को लेकर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। टाइमिंग क्या 3 महीना में कितना पैसा? 3 महीने कंपनी सरकार सही है, चला गया। प्रधानमंत्री ने जो अपील की वो सही अपील करने से क्या होगा भाई? तो क्या नहीं होगा? अपील करने से क्या होगा? कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। क्योंकि गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत हालत खराब हो रही है और वहां पर लोग कैसे करेंगे, वी डू नॉट नो। तो ये सब ग्लोबल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए एक चेतावनी दी है और उन्होंने कंपनीज को भी बोला है कि वर्क फ्रॉम होम का जो है वो आप प्रोत्साहित करिए और जिससे फ्यूल की बचत कम होगी। तो असली लड़ाई हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दुनिया भर में तेल की आवाजाही रुक चुकी है। 20% तेल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, पूरी दुनिया का। ऑयल एंड गैस 20%, और ये चोक हो रखा है। ईरान है, बात करने को राजी नहीं है। ईरान को एक बात पता लग गई है कि उसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो एक अलग बात है। जो 450 किलो उसके पास एनरिच्ड न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा है वो एक बात, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अलग बात। इस्फहान, नातांज, ऐसे इलाकों में जो वो न्यूक्लियर वेपनरी का काम कर रहा है वो अलग बात। लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया को इंपैक्ट करने वाली चीज कौन सी है? ईरान की वो कैपेबिलिटी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंडेफिनेटली ब्लॉक कर सकता है। अब 2 महीने से तो कर ही रखा है उसने, वो कह रहा है 6 महीने और कर देंगे। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों, अगर ऐसा हो जाता है, वी आर लुकिंग एट ग्लोबल रिसेशन। अब मैं आपको बताता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला क्या। ये लिया हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से दोस्तों। यहां पे वर्क फ्रॉम होम, पोस्टपोन फॉरेन ट्रैवल, व्हाट पीएम मोदी सजेस्टेड टू कंजर्व फ्यूल अमिड यूएस ईरान वॉर। यहां पे ये बात हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि urged people to use petrol, diesel and gas with great restraint and suggested measures such as using public transport, carpooling and reviving work from home practices to reduce fuel consumption amid ongoing West Asia conflict। यानी कि आप ऐसा काम करें कि आप कोशिश करें वर्क फ्रॉम होम। जिन कामों में वर्क फ्रॉम होम हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम करें। जिन कामों में आप कारपूल कर सकते हैं, अगर जैसे कि एक ही लोकेशन में 3-4 लोगों को जाना है तो एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करो। ये सारी की सारी चीजें प्रधानमंत्री जी ने बोली है दोस्तों। उसका एक कारण है, भारत ने तेल का दाम नहीं बढ़ाया। तेल का दाम नहीं बढ़ाया। अब मैं आपको एक और सच बताता हूं। जब लड़ाई से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन 115 से लेकर 120 जहाज रोज आते जाते थे। ठीक है, 115-120 ये डेली ट्रैफिक था। ये हो गया है 9। कहां 115-120, कहां 9। तो ये इंपैक्ट पड़ा है। अब उसमें से बहुत ज्यादा तेल जो था वो भारत आता था, वो आना लगभग खत्म हो गया है। तो भारत के पास काफी सारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन वो आप पहले दिन तो खर्च नहीं कर देंगे ना अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स। यू डोंट स्पेंड इट इमीडिएटली। यू डोंट से दैट कि ठीक है साहब हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, चलो उनको हम ऐसे खत्म कर देते हैं। कल कुछ भी हो सकता है, कल युद्ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देन यू नीड योर ऑयल। तो अब भारत क्या करेगा, ये सोचने वाली बात है। वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मोदी जी ने क्या बोला ये समझ लें। रिकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, Modi said work from home systems, online meetings and video conferences should once again be encouraged in the national interest। तो खासतौर से बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज दोस्तों, जिनके लाखों की तादाद में एम्प्लॉइज होते हैं। आईटी कंपनीज आर द बिगेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स, अमंग्स द बिगेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स अगर आप स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री को माने तो। और टीसीएस में पता नहीं 4-5-6 लाख कितने लोग हैं सिर्फ टीसीएस में। तो ये है, उसमें से कई लोग ट्रैवल करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। लेकिन इन कंपनीज को भी और बाकी लोगों को भी, अगर आपको ट्रैवल नहीं करना है, अगर आवश्यक नहीं है तो मत ट्रैवल कीजिए। डोंट ट्रैवल। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो, आप तेल बचा लो, कल काम आएगा देश के। We must prioritize work from home, online conferences and virtual meetings again. The Prime Minister also called for conserving foreign exchange by reducing non-essential overseas travel. The growing culture of weddings abroad, traveling abroad and vacationing abroad becoming prevalent among the middle class. We must decide that during this time of crisis, we should postpone traveling abroad for at least a year। अब ये देखिए ना, ये जो मोदी जी ने बात बोली है, इसको अगर हम एनालाइज करेंगे आपको ये बात पता लगेगी कि मोदी जी कह रहे हैं यार जो आप फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च करते हो उस पर रोक टोक करो। आप जो वेडिंग्स होती है, शादियां होती हैं बाहर, आप देश के अंदर शादी करो, आप बाहर मत जाओ। राइट, आप कोशिश करो कि अब सरकार की तरफ से डायरेक्टिव नहीं है। मोदी जी ये नहीं कह रहे कि नहीं सरकार गैर कानूनी मानेगी अगर आप बाहर जाके शादी, नहीं, आपको जाना आप जाइए। लेकिन ये प्रधानमंत्री का एक कॉल था, ही गिव अ शाउट आउट कि यार ये हमें करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि भारत में अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। अब क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जनता से ये अपील है वो क्या कोई इशारा है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। यूएई के ऊपर भी 2-3 दिन पहले ईरान ने हमला किया और उधर जो फुजीरा पोर्ट है जिससे भारत को सप्लाई होता है वो उसको डैमेज कर दिया गया। यूक्रेन ने भी रशिया के जो एक्सपोर्ट टर्मिनल है उधर हमला करके रशिया के भी जो स्टोरेज फैसिलिटीज है उसको ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण रशिया ने बोल दिया है कि जुलाई से पहले वो सप्लाई कर नहीं पाएंगे और इसी के कारण सप्लाई चेन स्टॉप हो रहा है। अगर आप किसी नए पार्टी के साथ डील करने जाते हो तो आपको मार्केट रेट देना पड़ता है
और इसके कारण आपके खर्चा लागत बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि भारत की ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होती जा रही है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और एक चीज है कि सरकार को फ्यूल न बढ़ाने से घाटा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मेरा ये मानना है कि सरकार को जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि जरूरी है। और एक और चीज है, जब दाम कम होते हैं तो वैसे कम भी कर देना चाहिए। अभी बढ़ा तो रहे हैं, पर कम होते तो कम भी करने से लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी, यही मेरा मानना है। तो क्या है, सरकार, मोदी सरकार हमेशा क्या करती है, दाम बढ़ता है तो बढ़ा देती है, कम होता है तो करती नहीं है। एक्साइज ड्यूटी से उसको एक तरह से एडजस्ट हो जाता है। लोगों की ये शिकायत है। तो मैं बस आपके चैनल से लोग आपको बता रहा हूं, सब लोगों को बता रहा हूं कि लोग ये चाहते हैं। सेकेंड, मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने एक तरह से क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है कि आगे के साल जो है, साल 1-2 साल बहुत टफ होने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने बोल दिया है कि स्वदेशी गुड्स का आप चयन करिए। और मेरा भी ये मानना है कि अगर आप इंपल्सिव बाइंग मत करिए। जैसे अभी आईफोन 17 के लिए आपने देखा कि लास्ट ईयर लोगों ने 1.5 लाख रुपया देख के चालू कर दिया, और आईफोन 18 के लिए अभी से जो उनकी मार्केटिंग है वो चालू हो चुकी है। और ये जो फोन है जनरली अगस्त और सितंबर में रिलीज होता है। तो वापस मेरा ये मानना है कि आप इंपल्सिव बाइंग मत करिए, जितना हो सके जो परचेज है उसको डिफर करिए, उसको पोस्टपोन करिए। और एक तरह से ये जितना बचाओगे पैसा उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपके चैनल से बार बार बोल रहा हूं कि इंडिया जो है वो इंपोर्टिंग इकोनॉमी है। हम $830 बिलियन का, $860 बिलियन का एक्सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, पर इंपोर्ट भी हमारा ज्यादा है। और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ $130 बिलियन का है, रशिया के साथ कम से कम 60 से 65 बिलियन डॉलर्स का है। तो सबके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो रेमिटेंसेस है जो गल्फ से आ सकते हैं, उसके अंदर भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। लास्ट ईयर जो रेमिटेंसेस आए थे वो $138 बिलियन आए थे, पर वो फिगर इस साल मेंटेन होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत हालत खराब हो रही है, और वहां पर लोग कैसे करेंगे वी डू नॉट नो। तो ये सब ग्लोबल फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए एक चेतावनी दी है, और उन्होंने कंपनीज को भी बोला है कि वर्क फ्रॉम होम का जो है वो आप प्रोत्साहित करिए, और जिससे फ्यूल की बचत कम होगी। सरकार सही है, टाइमिंग को लेकर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, टाइमिंग क्या, 3 महीना में कितना पैसा? 3 महीने कंपनी सरकार सही है, चला गया। प्रधानमंत्री ने जो अपील की वो सही अपील करने से क्या होगा भाई? तो क्या नहीं होगा? अपील करने से क्या होगा? चिदंबरम ने अपील की थी तब नहीं आपने? नहीं, अपील जो भी करता है उसका कुछ ना स्टेप उठाना पड़ता है। देखिए, आपको सोना रोकना है रोक लीजिए, आपको जो है तेल खर्चा काटना हो काट लीजिए, कुछ तो फैसला कीजिए ना भाई। पहले आपने नहीं किया फैसला। 33 से 34 लाख करोड़ रुपया आपने पेट्रोल जब घटता था पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तब आपने वसूले है बड़ा। ठीक है, तो अभी एक रिप्लाई करिए, इसीलिए चलेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि अपील के साथ फैसला भी आ जाता कि भाई 10 रुपया बढ़ गया, 15 रुपया बढ़ गया, या 5 रुपया बढ़ गया, जो भी बढ़ गया आ जाता फैसला। देखिए, बहुत ही सादगी से स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बताया और समझाया है कि क्यों ये जरूरी है। अभी भी एक तरह से कैलिब्रेटेड अप्रोच है, अभी भी सोच समझकर हम आगे चलने की बात कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है कि वो बढ़ाया जाएगा। इसीलिए हम लोग बहुत सोच समझकर धैर्य के साथ सिर्फ एक अपने पूरे भारतीय नागरिकों के साथ अपनी समस्याओं को समझा रहे हैं, ताकि ये बात वो भी समझे और अपना अपना योगदान। ठीक है, जल्दी से सतीश सर आप कुछ कह रहे हैं। मंगलसूत्र पर चुनाव में मंगलसूत्र पर भी आफत हो गया। आप सोचिए, सोना पर भी आफत हो गया, खाने के तेल पर भी आफत हो गया। अरे होता है, बिल्कुल, उसकी वजह भी है, उसकी वजह आफत को आप आमंत्रण देती है, सीधे सीधे जो करना है बोलिए कुछ और करिए कुछ। सर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, कुछ तो जगदीश जी के लिए छोड़ दीजिए, सब आप ही बोल जाएंगे ना। हम क्या के लिए जगदीश जी क्या बोलेंगे फिर? नहीं भाई, अगर मंगलसूत्र भी आप ही बोल गए। नहीं, मंगलसूत्र तो हम वो भी तो कुछ बोलेंगे। अरे मंगलसूत्र हमने थोड़ी कहा था। अरे मैंने आपने कोट किया ना, तो वो भी तो कुछ कोट करेंगे जगदीश भाई। कौन कहेंगे सतीश जी ने कुछ छोड़ा नहीं हमारे लिए। आप जगदीश जी आ जाता हूँ, अब सुनिए सर, आ जाता हूँ आप ही के पास जगदीश भाई, आप ही के पास भाई। हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए, ना पूछूंगा कुछ, बोलिए। राकेश भाई, अभी साजिया बहन ने कहा कि अकल बढ़िया भैंस। भाई संसार में तो अकल बड़ी होती है, पर बीजेपी के राज में भैंस बड़ी हो गई है। अच्छा, इनका तो एक ही नारा चल गया, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता। अच्छा, अभी बंगाल और आसाम जीतने पर हालात, कभी उत्तर प्रदेश ईवीएम से जीतेंगे तो कह देंगे अंधभक्तों सांस लेना बंद कर दो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, विष्णु का अवतार कह रहे हैं, और ये अंधभक्त कर भी देंगे, पर हम नहीं करेंगे। हमें भारत को बनाना है, भारत के लोगों की चिंता है। तो प्रधानमंत्री की जो भी वायरल वीडियो आज देख रहे हो, सोने की बात करें तो उसकी उल्टी वीडियो सोशल मीडिया में आ गई। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं।
देश समझ गया है। अरे प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो आप अपनी हवाई यात्राएं बंद करें, देश विदेश की यात्राएं बंद करें, ये बड़ी बड़ी रैलियां बंद करें, जितनी भी रैली आप करते हैं। और घर से ही आज क्यों नहीं कर दिया आपने? बोल देते सबको, सब अपने घर बैठ के काम करो, पर प्रवचन देना ही प्रधानमंत्री का काम है। वो अपना तो एक बात जगदीश भाई सुनिए ना सर, सुनिए, मैंने पहले कहा, सुनिए जगदीश भाई सुनिए, मैंने पहले कहा कि आप टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठा रहे थे वो बहुत लोग उससे सहमत हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि प्रवचन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातचीत की दुनिया की लड़ाई तो भारत में है सर, क्या वो भी प्रवचन था? पी चिदंबरम का कहना कि सोना मत खरीदिए, चालू वित्त घाटा बढ़ रहा है, क्या वो भी प्रवचन था? मनमोहन सिंह जी का यह कहना कि यहां थोड़े नहीं तेल बनता है, अपनी जरूरत का 80% आयात करते हैं, क्या वो भी प्रवचन था? वीरप्पा मोइली जब पेट्रोलियम मंत्री थे, यह अलग बात है कि मनमोहन सिंह ने उनके प्रस्ताव को नहीं माना था, यह भी मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन कह रहे थे रात 8 से सुबह तक पेट्रोल पंप बंद कर दो भाई, बचेगा। लोग कह रहे हैं कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि भारत में अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। अब क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जनता से ये अपील है वो क्या कोई इशारा है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2024 को हैदराबाद में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए देश की जनता से अपील की है। यह अपील फिलहाल में चल रहे वेस्ट एशिया क्राइसिस और उसके कारण उपजे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के मद्देनजर की गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से रिक्वेस्ट की, आग्रह किया है कि वो इंडिविजुअल सुविधा से ऊपर राष्ट्र को रखें और देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करें। इसमें सबसे पहले उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को कोविड जैसे ही दोबारा अपनाने की अपील की। ऑफिस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपील किया है कि जहां संभव हो कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग शुरू करें ताकि ईंधन की खपत कम हो। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। दूसरा, पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करने की बात करते हुए बिना बात के गाड़ी चलाने से बचने को बोला गया है। जिन शहरों में मेट्रो है वहां निजी वाहनों की बजाय मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने की अपील की गई। इसके अलावा कारपूलिंग, विदेशी यात्राओं को टालना, गोल्ड यानी सोने की खरीद को कम करना, ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना और एडिबल ऑयल के इस्तेमाल को कम करने की भी अपील करते हुए देश के किसानों से भी अपील की गई है कि वो फर्टिलाइजर्स को कम यूज करें। कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे। अब देखिए, इस पूरी स्पीच में 4 चीजों को लेकर बड़ा बवाल है। पहला पेट्रोल और डीजल, दूसरा सोना, तीसरा फॉरेन विजिट्स और चौथा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल। क्योंकि बाकी चीजें तो चलो मैनेजेबल है, लेकिन इन चीजों पर की गई अपील लोगों को थोड़ा रास नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही है तो देश का ऑपोजिशन आने नहीं देगा। हाँ भाई, ये उनके लिए एक मुद्दा है जिनको अब जितना ज्यादा हो सके पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में यूज करेंगे। क्योंकि 2014 के टाइम तब के ऑपोजिशन यानी बीजेपी ने भी तो यही किया था। Opposition led by Rahul Gandhi has hit back, asking is the burden now shifting to the common citizen? It's now been demanded on part of the Congress party that there be a special parliament session on this. दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से तेल बचाने और विदेशी यात्राएं टालने और सोना कम खरीदने की अपील की तो विपक्ष ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी आर्थिक नाकामी और गलत नीतियों का दोष अब ग्लोबल क्राइसिस और वॉर के सिर मढ़ रही है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा हमला बोलते हुए जनता से कहा कि भाई, इस सरकार ने पिछले 10 सालों में पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स लगाकर आम जनता की जेब से लाखों करोड़ रुपए लूटे। आज जब इंटरनेशनल बाजार में संकट आया है तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि वही जमा किए हुए पैसे से जनता को राहत दे, न कि जनता को यह ज्ञान दें कि गाड़ी न चलाओ, तेल कम खाओ, ये उपदेश न दें। ये अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने जैसा है, ऐसा खड़गे साहब ने बोला। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी और कहा कि मिडिल क्लास को बार-बार त्याग और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि भयंकर महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में एक आम आदमी अपनी बुनियादी जरूरतें और कैसे कम करे। प्रधानमंत्री इस तरह की बातें तब करते हैं जब सरकार किसी बड़े आर्थिक दबाव को लेकर अलर्ट मोड में हो। मोदी जी ने कहा, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए, फॉरेन ट्रैवल कम कीजिए और अगर हो सके तो 1 साल तक सोना मत खरीदिए। अब सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी ने अचानक 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो क्यों कहा? क्या देश पर कोई बड़ा आर्थिक खतरा मंडरा रहा है? क्या सरकार पहले से ही किसी बड़ी मुश्किल को लेकर तैयारी कर रही है? और आखिर आपके सोना खरीदने से देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है? लेकिन सबसे पहले एक बात आपको समझना इस वक्त बेहद जरूरी है कि फियर मॉन्गरिंग की इस वक्त जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल सुबह कोई इमरजेंसी लगने वाली है या देश किसी आर्थिक पतन के कगार पर खड़ा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जो युद्ध और तनाव चल रहा था वो एक बार फिर से चिंगारी पकड़ता दिख रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ता तनाव ग्लोबल ऑयल सप्लाई को प्रभावित कर रहा है और इसी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त टेंशन में है। और भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या है? भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। मतलब तेल जितना महंगा होगा, भारत को उतने ज्यादा डॉलर बाहर भेजने पड़ेंगे और यहीं से शुरू होती है असली टेंशन, क्योंकि जब देश से ज्यादा डॉलर बाहर जाते हैं तो फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव बढ़ता है, रुपया कमजोर होने लगता है और फिर महंगाई बढ़ती है। अब आप ये समझिए कि पीएम मोदी ने गोल्ड को लेकर इतनी बड़ी अपील क्यों की है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। हर साल भारत 700 से 800 टन तक सोना विदेशों से खरीदता है और ये पूरा पेमेंट डॉलर में होता है। मतलब जब भारत में शादी ब्याह या फेस्टिव सीजन में बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीदा जाता है तो देश से अरबों डॉलर बाहर चले जाते हैं। पीएम मोदी का लॉजिक एकदम सीधा है, तेल जरूरी है क्योंकि उसके बिना ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री और इकोनॉमी नहीं चल सकती। लेकिन गोल्ड जैसी चीज जो है जिसकी खरीद कुछ समय के लिए टाली जा सकती है, यही वजह है कि उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि अगर संभव हो तो 1 साल तक गोल्ड सोना खरीदना अवॉइड करें। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। ध्यान रखिए, ये कोई बैन नहीं है, सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है। ये सिर्फ एक नेशनल इकोनॉमिक अपील है ताकि देश का डॉलर बचे, रुपया मजबूत रहे और महंगाई कंट्रोल में रहे। लेकिन मोदी जी सिर्फ गोल्ड पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाइए।